Hello everyone, how are you all? I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video, I will be talking about useful 50 daily using English sentences. So you are requested to watch the video till the end to understand these sentences. So the first sentence is इस घर का मालिक कौन है? So whenever you are not acquainted with the malik of a particular house, so you can ask like this way: Who is the owner of this house? Who is the owner of this house? मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट अ बैड पर्सन. बैड यहाँ पर एडजेक्टिव है, सो रिमेंबर दिस थिंग, आई एम नॉट अ बैड पर्सन. वो बहुत मतलबी आदमी है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन. सेल्फिश भी यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, तो इसको भी याद रखना, ही इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन. वो एक होशियार आदमी है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. क्या मैं बुरा व्यक्ति हूँ? तो इसकी इंग्लिश होगी एम आई अ बैड पर्सन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज हुई है ऑफ दिस सेंटेंस. एम आई अ बैड पर्सन. यहाँ मैं केवल तुम्हें जानता हूँ. व्हेनेवर यू डोंट नो सो मेनी गाइस समवेयर, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस. द ओनली पर्सन आई नो हियर इज यू. द ओनली पर्सन आई नो हेयर इज़ यू. सब लोग खास होते हैं. एवरी पर्सन इज़ स्पेशल. एवरी पर्सन, सब लोग, सब व्यक्ति, इज़ स्पेशल, इज़ अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड. क्या तुम जानते हो वह व्यक्ति कौन है? डू यू नो हु दैट पर्सन इज़? डू यू नो हु दैट पर्सन इज. वो बहुत खास आदमी है. सो यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी, सो यू कैन से ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. तुम्हारे गले में इन्फेक्शन है. वेन एवर यू आर कफिंग वेरी बैडली फ्रॉम द लास्ट नाइट, सो डॉक्टर कैन से टू यू, इफ यू विल गो टू द डॉक्टर, ही विल से देयर इज इन्फेक्शन इन योर थ्रोट. थ्रोट मतलब गला. देयर इज इन्फेक्शन इन योर थ्रोट. यहाँ पर इन हमारा प्रपोजिशन है, तो इस चीज़ का याद रखें. मैं उसके सहयोग में आया, मतलब कि सपोर्ट में आया. यू सपोर्टेड दैट गाय. आई केम आउट इन सपोर्ट ऑफ हिम. आई केम आउट इन सपोर्ट ऑफ हिम. कोई मेरे सहयोग में नहीं आया. नो बडी केम आउट इन सपोर्ट ऑफ मी. नो बडी केम आउट इन सपोर्ट ऑफ मी. उसके सहयोग में कोई आना नहीं चाहता है. नो वन वॉन्ट्स टू कम आउट इन सपोर्ट ऑफ हर. नो वन वॉन्ट्स टू कम आउट इन सपोर्ट ऑफ हर. तुम मुझे कैसे जानते हो? सो यू आर आस्किंग द मीडियम दैट हाउ यू गेट टू नो अबाउट मी. सो यू आर आस्किंग दैट वे, सो यू कैन आस्क हाउ डू यू नो मी. हाउ डू यू नो मी. हम साथ साथ पढ़ेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल स्टडी टुगेदर. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इट इज, सो वी विल यूज विल एज हेल्पिंग वर्ब. वी विल स्टडी टुगेदर. तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ. यू शुड यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब है, सो रिमेंबर दिस थिंग. यू शुड स्पीक मतलब बोलना चाहिए, फॉर योर सेल्फ अपने लिए. कोई भी मेरे लिए नहीं बोला. नो वन स्पोक फॉर मी. स्पोक यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म है, सो वेन एवर इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो देयर वुड बी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज एज इफ इट इज सिंपल सेंटेंस. वो मेरे लिए बोला. ही स्पोक फॉर यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन है, फॉर मेरे लिए, फॉर मी, फॉर हर, फॉर देम, ऐसे हो सकता है. सो दिस इज वेरी कॉमन. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस है गीले कपड़े मत पहनो. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट वियर वेट क्लॉथ्स. डोंट वियर, वियर मतलब पहनना, गीले कपड़े, वेट क्लॉथ्स. क्या मैं ये कर पाऊंगा? सो वेन एवर यू आर नॉट श्योर ऑफ योर स्किल, सो यू आर आस्किंग समबडी विल आई बी एबल टू डू दैट. विल आई बी एबल टू डू दैट. नेक्स्ट सेंटेंस चॉकलेट के लिए धन्यवाद. तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है. थैंक यू फॉर द चॉकलेट. थैंक यू फॉर द चॉकलेट. सो द चॉकलेट यू हैव गिवन टू मी, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. मुझे चॉकलेट मिल्क अच्छा लगता है. आई लाइक चॉकलेट मिल्क. आई लाइक चॉकलेट मिल्क. मैं जानता हूँ तुम्हें चॉकलेट अच्छी लगती है. वेन एवर यू आर अक्वाइंटेड विद द लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ समबडी, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस विद द लाइकिंग थिंग. आई नो यू लाइक चॉकलेट. आई नो यू लाइक चॉकलेट. तुमने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? वेन एवर योर चॉकलेट इज लाइंग ऑन द टेबल एंड समबडी पिक्ड योर चॉकलेट एंड ईट इट, सो यू कैन यूज द सेंटेंस व्हाई डिड यू ईट माई चॉकलेट. व्हाई डिड यू ईट माई चॉकलेट. वो सारी चॉकलेट खा गया. वेन एवर समबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट, सो इफ यू विल कीप चॉकलेट इन फ्रंट ऑफ दैट गाय, ही विल फिनिश ऑल द
chocolate? He ate all the chocolate. He ate all the chocolate. So here comes our question of the day in which I am going to ask you translation of a sentence. So the translation है आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. So you are supposed to translate this sentence into English. If you know the translation of the sentence, comment down below. I will be very pleased to have the answer of yours. ये कोई चमत्कार से कम नहीं है. It is nothing less than a miracle. It is nothing less than a miracle. Miracle मतलब चमत्कार. क्या चमत्कार है? तो whenever you are very surprised to see something, so you can say what a miracle. क्या चमत्कार है? What a miracle. ये सच में चमत्कार था. It was truly a miracle. It was truly मतलब सच में a चमत्कार a miracle. ओके मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता हूँ. आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स. आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स. यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क. उसे झूठा दिलासा मत दो. डोंट गिव हर फॉल्स होप. डोंट गिव हर फॉल्स होप. वो मेरी आखिरी उम्मीद है. ही इज़ माई लास्ट होप. ही के साथ हमेशा इज़ आता है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. और विच सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज़ इज़. ही इज़ माई लास्ट होप. वो मेरी आखिरी उम्मीद है. शी इज़ माई लास्ट मतलब आखिरी उम्मीद होप. तो ऐसा आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं. और शी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका यूज़ हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. ना कुछ खाओ ना कुछ पियो. डोंट ड्रिंक और ईट एनीथिंग. डोंट ड्रिंक और ईट एनीथिंग. मैं कोल्ड ड्रिंक के लिए मरा जा रहा हूँ. आई एम डाइंग फॉर अ कोल्ड ड्रिंक. आई एम डाइंग फॉर अ कोल्ड ड्रिंक. पीकर गाड़ी मत चलाओ. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. डोंट ड्रिंक मतलब पियो मत एंड देन ड्राइव. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. मैं कभी घर पर नहीं पीता हूँ. आई नेवर ड्रिंक एट होम. एट यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन है और होम के पहले हमेशा एट का यूज़ होता है. इन होम नहीं बोल सकते हैं. एट होम होता है ऑलवेज. ओके मैं केवल पानी पीता हूँ. आई ओनली ड्रिंक वाटर. नाइदर यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नॉर बियर एंड ऑल दैट स्टफ. ओके you only drink water, so you want to say like that. अपना दूध पियो. Drink up your milk whenever your kid is not finishing his milk, so you can say and use this sentence drink up your milk. After that I will give you a chocolate to eat. Okay ऐसे आप बोल सकते हो. वो चाय पी रहा है. He is drinking tea. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. इसमें ing का यूज़ होगा इन द मैन वर्ब जो है ड्रिंक यहाँ पर. ही इज़ ड्रिंकिंग टी. उसने बहुत पी ली. ही ड्रैंक too much. After that he was out of control. Nobody was able to control him. He drank too much. उसने बहुत पी ली. past indefinite tense है. मुझे कुछ पीने के लिए दो. Give me something to drink. Give me मुझे दो कुछ something क्या करने के लिए पीने के लिए to drink. मैं दूध नहीं पी सकता. whenever you are very full, whenever your stomach is not able to take anything, whether it is liquid or solid, I can't drink milk. You can say I can't drink milk. मैं बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीता हूँ. I don't drink coffee at all. at all मतलब बिल्कुल भी. I don't drink मैं नहीं पीता हूँ क्या. टी चाय हो सकता है या फिर कॉफ़ी हो सकती है. सो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कल अच्छे हो जाओगे. You will get better tomorrow. You will get better टुमारो. या फिर आप बोल सकते हो यू विल गेट वेल. ऐसे भी बोल सकते हो. क्या तुम मेरा नाम जानते हो. डू यू नो माई नेम. वेन एवर यू हैव अ डाउट दैट समबडी इज acquainted with you or not, so you can ask like this way. Do you know my name. Do you know my name. उसे मुझे बचाने की ताकत दी गई. He was given the power to save me. He was given the power to eliminate me. He was giving the power to nominate me. ऐसे आप बोल सकते हो. So the next one is उसे मेरी मदद करने की ताकत दी गई. He was given the power to help me. He was given the power to help me, to support me. तो ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है. उसे निर्णय लेने की ताकत दी गई. He was given the power to take a decision. He was given उसे दी गई. ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है. He was given the power to take a decision. तुम क्या करना चाहोगे. तो इसकी इंग्लिश होगी what would you like to do. What would you like to do. In this sentence you are asking for somebody's wish. So after that when you will get to know about somebody's wish, so you will do according to
that thing, and you will keep somebody's wish under your mind, and according to that you will do the work. किसी ने मुझे बचा लिया, someone saved me. You don't know the name of that person who saved you, but someone saved you. So यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो. आई विल बी वेरी प्लीज टू हैव such an audience on my channel who will be and who have been supporting me since a very long time, and I will be very happy if you will like this video and subscribe to my channel for regular videos, because I come up with daily use English sentences video on this channel. So you are requested to watch the video, everyday video, because I upload video every day. So you can learn and improve your English by watching my videos, which are published on 8 or 9 p.m. AM in the morning. So you can watch those videos to improve your English. So meet our next video. Bye.